खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। और जब बात पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मियांदाद की हो रही हो तो ये कहावत 16 आने सच बैठती है। अब वर्ल्ड कप की मेजबानी पर छिड़े घमासान के बीच मियांदाद के बयान को ही ले लीजिए। एक बार फिर मियांदाद ने उस सच को साबित कर दिया कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। खस्ता हाल पाकिस्तान के इस पहलवान के बिगड़े बोल के पीछे वो कौन है, किसके शह पर मियांदाद देता है ऐसा बयान? यकीन मानिए, इनसाइड खबर में आज जो हकीकत हम आपको देने जा रहे हैं उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन खबर पर जाने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद पाकिस्तान का वो बेलगाम हिमायती जो कब क्या बोल दे समझ से परे है। अब देखिए ना, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के मेजबानी को लेकर उठे सवाल के दौरान यहां तक कह दिया कि भारत लूजर है और भारत पाकिस्तान में इसलिए नहीं खेलना चाहता कि यहां शिकस्त मिलने पर भारत में दंगे हो जाते हैं। तो मियांदाद साहब, अतीत के पन्नों को पलट कर देखिए, शर्म से सिर झुका लेंगे आप। ये तो मालूम ही होगा ना आपको कि भारत पाकिस्तान के बीच 1 अक्टूबर 1978 को क्वेटा में खेले गए पहले वनडे मैच का नतीजा क्या रहा था। याद ना हो तो हम बता देते हैं। भारत ने 4 रन से जीत दर्ज की थी। अब आइए दोनों देशों के बीच खेले गए आखिरी वनडे के नतीजे पर। जून 2019 में इंग्लैंड में वर्ल्ड कप के दौरान खेले गए आखिरी मैच में क्या हुआ था, याद है या फिर उम्र के साथ याददाश्त भी चली गई? खैर, हम बता देते हैं। भारत ने पाकिस्तान को 89 रन से मात दी थी। शर्म तो आई होगी आपको ये सुनकर। अब जरा देखिए ना, मियांदाद ने एतराज भी जताया तो पाकिस्तान के अहमदाबाद में खेलने पर, उस अहमदाबाद में जहां से उसका नहीं बल्कि उसके अब्बा हुजूर का रिश्ता है। मियांदाद के अब्बा हुजूर नूर मोहम्मद त्यागी गुजराती मुसलमान थे और गुजरात के कई शहरों में पुलिस विभाग में नौकरी कर चुके थे। लेकिन मियांदाद का कहना है कि क्रिकेट में सियासत हो रही है। अरे साहब, क्रिकेट के मैदान को सियासत का अखाड़ा कौन बना रहा है ये सब समझ रहे हैं, क्योंकि आयोजन की रूपरेखा तैयार होने से पहले पीसीबी के अध्यक्ष नजम सेठी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जय शाह के बीच बहरीन में बैठक के दौरान आम राय बन चुकी थी। फैसला मार्च में लिए जाने की बात भी कही गई। कुछ सवालों के बीच फैसले भी लिए गए। कुछ मैच श्रीलंका में कराए जाने पर आम सहमति भी बन गई। लेकिन अचानक मियांदाद बिल से निकल आए और बोलने लगे। बयानों पर कोई दाद दे या ना दे, पर मियांदाद को तो बोलना है, और बोले भी क्यों ना, लफ्ज तो किसी और के हैं। भारत के खिलाफ सिर्फ जहरीली जुबान ही तो मियांदाद के हैं। यकीन न हो तो जरा इनका एक और तारुफ सुनते जाइए। क्रिकेट की दुनिया से अलग कौन है ये साहब, जानते हैं? जी हाँ, ये जनाब भारत के सबसे बड़े दुश्मन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर के समधी हैं ये साहब। वही दाऊद जो मौजूदा वक्त में पाकिस्तान में ऐशो आराम से रह रहा है। जी हाँ, उसी दाऊद इब्राहिम की बड़ी बेटी महरुख इब्राहिम की शादी पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद के साथ 2006 में हुई थी। इस नाते दोनों का रिश्ता समधी का है। शायद तभी तो मियांदाद अपने पुराने साथी और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए कहते नजर आते थे कि उसे प्रधानमंत्री मैंने बनवाया है। मानते हैं साहब, आप तो दाऊद इब्राहिम के समधी हैं और पाकिस्तान आईएसआई और दाऊद इब्राहिम के संबंध तो जगजाहिर हैं। अब भला समधी समधी की बात कैसे काट दे? आपने तो अपनों को नहीं छोड़ा, भारत के हक में कैसे बात करेंगे? अब देश के दुश्मन का समधी उस देश के हक में कैसे बात कर सकता है? बात चाहे सचिन तेंदुलकर के रिटायरमेंट के वक्त दिए गए विवादास्पद बयान का हो या फिर क्रिकेट के मैदान पर रहते हुए उसके करतूतों का, हर वक्त विवादों में रहा मियांदाद। बात चाहे ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज रॉडनी हॉक के रनआउट होने की हो, लीली से बहस या फिर अब्दुल कादिर को मैदान के बाहर चाकू लेकर डराने की बात, मैदान के अंदर बाहर दोनों जगह विवाद मियांदाद के साथ रहा। मियांदाद साहब वक्त के वक्त इतने बयान देते हैं, लोगों को गद्दारी और वफादारी में फर्क बताते हैं। तो जरा मुल्क के साथ वफादारी भी कर लीजिए। आपका ही मुल्क वैश्विक आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के मामले में कई बार विश्व पटल पर शर्मिंदा हो चुका है, झूठ बोल चुका है कि दाऊद पाकिस्तान में नहीं है। आप तो समधी हैं ना, आप ही बता दीजिए कि कहां हैं आपके समधी दाऊद इब्राहिम। अगर नहीं तो मुल्क को विश्व के सामने शर्मिंदा करना भी तो मुल्क के साथ गद्दारी हुई ना।
तो हमारी नसीहत है कि दूसरे के घर में झांकने से पहले जरा खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखो। अब उसे वफादार कहें या खुद के मुल्क का गद्दार समझ में नहीं आता, पर हाँ, पाकिस्तान के इस हिमायती का शब्दों में ये हिंदुस्तानी जवाब कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और चलते चलते एक बार फिर गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि खबरों की इनसाइड खबर आपको मिलती रहे।